चिंतन मंथन। नारी स्वतंत्रता, स्त्री सशक्तिकरण। एक विश्लेषण। क्या पाया, क्या गंवाया। पुरुष प्रधान समाज में आज की नारी पुरुष के बंधन से मुक्त होने को छटपटा रही है। उसकी छटपटाहट बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कोई आत्मा प्राणों से मुक्त होने को छटपटा रही हो। प्राण मुक्त निर्जीव अवस्था की भटकती आत्मा का मोल ही क्या, जबकि पुरुष की परछाई बनकर ही तो स्त्री अनमोल है। पुरुष अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर अपनी परछाई की हिफाजत करता है। ये कुदरत की योजना का अंग है कि सृष्टि की रचना नर नारी को एक दूसरे का पूरक बनाकर ही की गई है। कुदरत की योजना की सुचारू रूप से पूर्णता के प्रति दोनों का प्रतिबद्ध होना अति आवश्यक है। जीवन के नाटक में राम का पात्र निभा रहे पुरुष को सीता के रूप में स्त्री पात्र की अति आवश्यकता है। सीता के पात्र में अपनी पूरी योग्यता से सशक्त भूमिका निभाकर ही स्त्री तालियों की हकदार बनती है। कुदरत के द्वारा प्राप्त अपने प्राकृतिक गुणों से अलंकृत नारी आदरणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है, वंदनीय है। पर अपने विभिन्न रूपों में से वो केवल माँ की भूमिका में ही क्यों श्रेष्ठ है? बाकी उसके कई रूप बदनाम और निंदनीय क्यों हैं? संपूर्ण नारी स्वरूप की प्रशंसा के गीत में उसके सभी रूप समा जाते हैं, परंतु अलग अलग सभी रूप प्रशंसा के शब्दों में फिट नहीं बैठते। कोई नारी माँ के रूप में महान है, पर वही नारी सास अच्छी क्यों नहीं है? जिस पवित्र हृदय से कोई माँ महान है, तो उसी माँ का वो पवित्र हृदय सास की भूमिका में बदल कैसे जाता है? कोई बहन महान है, पर वही बहन ननद बनकर अपनी महानता क्यों खो बैठती है? कोई बेटी महान है, पर वही बेटी बहू बनकर अपना सम्मान क्यों गंवा बैठती है? दो सहेलियां आपस में बहनों समान हो सकती हैं, पर वही दो सहेलियां आपस में देवरानी जेठानी के रिश्ते में बहनों समान क्यों नहीं बन पाती? माँ, बेटी, पत्नी, बहन के सभी रूप में नारी सम्मान की अधिकारिणी है। रिश्तों की मर्यादा के भीतर किसी नारी का अपमान अशोभनीय है। पति के प्रति समर्पित नारी पति के संरक्षण बल में सबला होने का एहसास करती है। कोई बेटी अपने पिता की छत्रछाया में ही भय मुक्त महसूस करती है। पिता की परछाई उसे अभय सूत्र में बांधे रखती है। कोई बहन अपने भाई की देख रेख में सर्वाधिक सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके भाई की कलाई पर बांधे रक्षा सूत्र की वजह से उसकी आन पर भाई की जान कुर्बान है। कोई माँ अपने बेटों के सुरक्षा कवच में राजमाता का सुख भोगती है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा बेटों के रूप में वीर सिपाहियों का है। एक माँ समान सीता अपने भाई समान देवर की लक्ष्मण रेखा की मर्यादा में तब तक अहित से कोसों दूर है, जब तक वो अज्ञानता या नादानी में लक्ष्मण रेखा लांघ नहीं देती। रिश्तों के दायरे के बाहर निकलकर ही एक नारी केवल औरत के रूप में समाज के जंगल में एक निरीह हिरनी समान है, जो जंगल में चारों ओर घूम रहे भूखे पुरुष भेड़ियों का शिकार होने के भय से ग्रस्त है। आकाश का अपना अस्तित्व है तो धरती की अहमियत को कभी नकारा नहीं गया। सृष्टि का अस्तित्व सूरज पर आधारित है तो चंद्रमा की शीतलता का अपना महत्व है। दिन का उजाला और रात का अंधेरा दोनों प्रकृति के जरूरी अंग हैं। कुदरत की योजना के अभिन्न अंग नर और नारी दोनों के समन्वय की धुरी पर ही जीवन टिका हुआ है। पुरुष अपने प्राकृतिक स्वरूप में जवाबदारियों से बंध कर कर्तव्यों का निर्वहन करता है, पर आज की नारी अपने प्राकृतिक स्वरूप की श्रेष्ठता सिद्ध करने पर केंद्रित न रहकर पुरुष के साथ प्रतिद्वंदिता पर उतर आई है।
पुरुष की छाया से स्वतंत्र होकर अकेली सशक्त होने के नारे लगा रही है, जबकि यह अभिलाषा या महत्वाकांक्षा उसके अपने अहित में है। हालांकि अपनी इस एक तरफा नादानी में उसने हमेशा मात ही खाई है। सम्मान मांगने और पाने की जिद में अपना स्वाभाविक प्राप्त सम्मान भी गंवाया है। आइए बहन जी, आप बैठिए। माता जी, आओ बेटा, बैठिए मैडम के सम्मान सूचक वाक्यों के द्वारा कभी पुरुष के द्वारा अभिनंदनीय स्त्री ने क्रमशः प्राप्त सम्मान भी गंवाने की राह पकड़ ली है, जबकि नारी पात्रों की जीवंत भूमिकाओं से इतिहास भरा पड़ा है। अभिनेत्रियों के द्वारा निभाई पारिवारिक और सामाजिक प्रेरणादायी प्रशंसनीय भूमिकाओं का अपना इतिहास है। कर्तव्यों की अनदेखी करके केवल अधिकारों की लड़ाई विचारों के स्तर पर एक ऐसा भटकाव है जिसका अंत हितकारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधिकारों की सहज प्राप्ति कर्तव्यों में ही निहित है। पुरुष से प्रतिद्वंदिता के चलते आज की नारी न केवल अपने गुण गंवा रही है, बल्कि गालियां देने से लेकर सिगरेट, शराब, गुटखा, जुआ जैसे पुरुषों के ऐब अपनाने पर तुल गई है। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये कहावतें आसमान से बन के नहीं उतरती हैं, बल्कि धरातल पर ही उभरती हैं। सास बहू, देवरानी जेठानी, ननद भाभी के रिश्ते इसके जीते जागते उदाहरण हैं। 1000-1200 में जैसे कि खरीद लिया हो, काम वाली बाई से काम लेना क्या औरत के औरत पर जुल्म की निशानी नहीं है? जबकि काम वाली बाई का भी अपना परिवार है। क्या हमारी दादी नानी को लज्जित नहीं किया जा रहा, जिन्होंने सहज भाव से संयुक्त परिवारों में सशक्त तरीके से सब काम खुद करके सेहतमंद रह के घर चलाए हैं? जबकि आज तो काम करने के तरह तरह के आधुनिक साधन मौजूद हैं हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि नारियों की विशेषता वाले क्षेत्रों में भी पुरुषों के प्रभुत्व के बीच आज की स्त्री आकाश में हवाई जहाज तो उड़ा रही है, परंतु जमीन पर घर चला पाने की अपनी गृहिणी की विशेषता से वंचित हो रही है। परिवार का मुखिया होने के नाते पूरी निगहबानी रखते हुए पुरुष घर के बाहर की जद्दोजहद से भी जूझता है, उफ नहीं करता, जबकि स्त्री घर में गृहिणी की अपनी जवाबदारियों में पुरुष का भरपूर सहयोग लेती है। महारानी का रुतबा प्राप्त स्त्री किस बंधन से स्वतंत्र होने की अभिलाषा करती है? अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के लिए छटपटा रही स्त्री हिम्मत के साथ ये निर्णय क्यों नहीं ले लेती कि वो आजीवन स्वतंत्र रूप में अकेली जिएंगी? पुरुष पति के साथ 7 फेरों के बंधन में बंध कर क्यों वो गुलामी की जिंदगी जिएं? माँ बनने की महानता के मोह में क्यों फंसें? क्यों पुरुष के साथ प्रतिद्वंदिता के चलते स्त्री का बस चले तो ईश्वर से वो बच्चों को जन्म देने की जवाबदारी पुरुषों के हवाले करने की हठ पकड़ ले, जबकि उनकी माँ बनने की महानता पति के सहयोग बिना संभव नहीं है। चिंतन मंथन का सार निकालने के लिए समझदारी का तकाजा तो यही कहता है कि स्त्री को पुरुष के साथ प्रतिद्वंदिता को छोड़कर घर परिवार के संतुलन के लिए परिवार की गाड़ी पुरुष के सक्षम हाथों में सौंपकर सुकून की जिंदगी जीने के लिए घर के अंदर की जवाबदारी अपने सुघड़ हाथों में ले लेना चाहिए। पुरुष और स्त्री का भेद कुदरती है, समानता की सोच ही कुदरत के विरुद्ध है। स्त्री के स्त्रीत्व की सुंदरता पुरुष के सानिध्य में निखरती है। वो पुरुष पिता, पति, भाई, बेटा किसी भी रूप में हो सकता है। वैसे ही पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री के सहयोग का अक्स झलकना चाहिए। वो स्त्री माँ, पत्नी, बहन, बेटी कोई भी हो सकती है।